जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना, जब हम गुरु जी के मत पर चलने पर जब हमारा एक कदम आगे बढ़ता है ना, तो गुरु जी हमारी तरफ 100 कदम आगे बढ़ कर के आते हैं। गुरु जी बस यही कहते हैं कि अपना भाव मुझे थोड़ा सा दोगे ना, तुमने जो सोचा भी नहीं होगा तुम्हें वो मिलेगा। इसीलिए हमें जो अपना एक कदम बढ़ाना है ना संगत जी, गुरु जी की तरफ, मन में कुछ भी नहीं रखना कि मुझे ये पूरा हो जाए, मुझे वो पूरा हो जाए, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं, कुछ भी नहीं। गुरु जी को सब पता है संगत जी। गुरु जी को क्या नहीं पता? हमें गुरु जी को कुछ बताने की ज़रूरत है क्या? कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बस हमने जो वो एक कदम बढ़ाना है ना, गुरु जी के लिए वो एक कदम वो होगा जब हमने अपने मन से ये चीज़ें निकाल दी होंगी कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। बस हर चीज़ का शुक्र करते करते आपने बस वो एक कदम गुरु जी की तरफ बढ़ाना है। देखना संगत जी, गुरु जी आपकी तरफ कितने कदम बढ़ाएंगे। बस आप जैसे भाव से आप गुरु जी की तरफ जाओगे ना संगत जी, उसी भाव से आपको मिलेगा। बस सच्चे मन से गुरु जी की तरफ आप जाओ, आपको गुरु जी हर पल अपने साथ नजर आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर सत्संग लिख करके या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को भी जय गुरु जी। मैं संगत जी गुरुग्राम से हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं सभी को ये अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बारे में मैं पहली बार मुझे मेरे बेटे के जरिए पता चला था। उसका एक फ्रेंड गुरु जी के संगत जी अनुयायी हैं। जब हमने संगत जी गुरु जी के बारे में उनके दोस्त से बात की थी, उनके दोस्त के फादर से बात की थी, गुरु जी के बारे में पूछा, क्योंकि उनके यहाँ गुरु जी का संगत जी सुंदर सा बहुत बड़ा स्वरूप देखा। तो उन्होंने गुरु जी के बारे में हमें बताया कि ये साक्षात गुरु जी जो हैं वो शिव जी हैं, महाशिव हैं, शिव जी का रूप हैं। उसके बाद संगत जी टेलीपैथी के थ्रू मुझे गुरु जी के मैसेज आने शुरू हो गए। संगत जी, मैंने तो इंस्टा पर किसी को फॉलो भी नहीं किया था, पर पता नहीं ये मैसेज कैसे मुझे आने लगे थे। संगत जी, मैसेजेस आते मैं उन्हें रीड करती और छोड़ देती, बट मैसेज आते भी वैसे थे कि जिन सिचुएशन में संगत जी मैं गो थ्रू हो रही थी, उन्हीं से रिलेटेड मुझे मैसेज आते थे। संगत जी, मैंने सेम वैसे ही सब कुछ खोया है जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने बचपन से खोया। मेरे जन्म से कुछ वक्त बाद मेरी मॉम ने हमें छोड़ दिया था। फिर मेरी बुआ जी ने संगत जी मेरी माँ बन कर के मुझे पाला। उनकी बेटियां भी संगत जी, मेरी बेटी भी मेरी माँ बनी, पर हालातों के चलते वो भी मुझसे छूट गया। मतलब 22 साल तक उनसे कोई मुलाकात नहीं हो पाई। फिर संगत जी मेरी शादी हो गई। जिससे शादी हुई वो संगत जी एक लव मैरिज थी। संगत जी, यहाँ मैं आपको अपने पापा के बारे में बताना भूल गई। संगत जी, मेरी मोम के जाने के बाद पापा ने अच्छी और बेस्ट हमें परवरिश दी, मुझे और मेरी बहन को। उनका साथ मेरी बुआ और उनके परिवार ने पूरी तरह से साथ दिया। संगत जी, जब शादी हुई तो कुछ साल बहुत अच्छा चला। मैं भी संगत जी नौकरी करती थी और मेरे हस्बैंड भी। इसी बीच मेरी बहन कज़न ने संगत जी लाइफ में दस्तक दी और सब कुछ मेरा ख़त्म कर दिया। ये रिश्ता भी मेरे पूरी तरह से ख़त्म हो गया। बेटा उस वक्त संगत जी 15 साल का था जब हम लोग अलग हुए थे। डिप्रेशन की बड़ी मरीज बन गई थी संगत जी मैं।
अब सब कुछ अकेले ही करना था। इस वक्त संगत जी, कान्हा जी ने मुझे बहुत संभाला। पर कहते हैं ना कि हमारी प्रार्थनाओं का रिप्लाई करने के लिए भगवान किसी से हमें जोड़ते ज़रूर हैं। वैसे ही उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा संगत जी। आप मैं मतलब वापस उस पॉइंट पर आती हूँ कि जहाँ मैं उन अंकल से, जो मेरे बेटे के दोस्त के फादर हैं, उनसे मिलकर घर आ गई। बात वहीं ख़त्म हो गई। ये मिरेकल जब हुआ पहली बार, जब जिस फ्लैट में मुझे रहते ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए थे, और संगत जी लैंडलॉर्ड का घर संगत वेकेंट करके नए घर में जाना था। घर मिल ही नहीं रहा था संगत जी, और डेट थी 5 सितंबर 2022। मैं घर को लेकर के टेंशन में थी, पर घर कहीं मिल ही नहीं रहा था। तभी गुरुजी का मैसेज मुझे टेलीपैथी के थ्रू संगत जी मिला, और गुरुजी ने मुझे कहा कि अभी से 5 मिनट में तेरी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जानी है। और मेरी बच्ची और संगत जी, उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची, तेरी परेशानी ख़त्म हो जानी है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, सच में 5 मिनट के बाद कॉल आया कि मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ उसी के पास वाली बिल्डिंग में एक फ्लैट अभी वेकेंट है, और वो देखकर आप आ जाओ। वही फ्लैट मैंने फाइनल करके संगत जी शिफ्ट कर लिया। गुरुजी ने कैसे मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट करी ना संगत जी, मैं खुद शॉक दी। मैं बस शुक्र ही करती रही। जय हो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कान्हा जी का दरबार है और मैं उन्हीं के डिवोटी हूँ, तो मुझे गुरुजी से कनेक्ट करने में बहुत डाउट्स थे कि मैं तो कान्हा जी को पूछती हूँ, और पर गुरुजी से कैसे गुरुजी को कैसे मान सकती हूँ। इसीलिए संगत जी मैसेज कंटिन्यू मुझे आते रहे, उनके मैसेज। बट संगत जी मैं मानती भी, पर कहीं ना कहीं गुरुजी से कनेक्ट होते हुए मन में ना डर भी रहता था कि कान्हा जी को कैसे मैं छोड़ सकती हूँ। और पहली बार मैं दिल्ली के बड़े मंदिर 19 दिसंबर 2022 के दिन गई। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। हमें लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, फूड पैकिंग के थ्रू संगत जी मिला था। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा संगत जी। जैसे ही 2023 आने वाला था, वहीं से लाइफ में परेशानियां आने लग गई। और संगत जी वो तो और भी ज़्यादा बढ़ने लग गई परेशानियां। इतनी बढ़ गई कि ना कोई काम रहा ना ही मेरा घर। मैं जो अब आपको बताने जा रही हूँ, सही मायने में गुरुजी ने ही मुझे अपने आप को कनेक्ट करने के लिए ये सब किया हुआ। ऐसा कि जिस घर में मैं रहती थी, उसका लैंडलॉर्ड घर का रेंट जो मैं पे कर रही थी उसे बढ़ाकर उसने 32,000 कर दिया था। जो मैं पे कर रही थी उसने संगत जी 8,000 ज़्यादा, बिकॉज़ यहाँ के ब्रोकर्स ने कांटेक्ट करके लैंडलॉर्ड को संगत जी इन्फॉर्म किया कि रेंट अब इन सोसाइटीज़ में ज़्यादा हो गए हैं, जो अभी आप ले रहे हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। फिर क्या था, लैंडलॉर्ड ने कहना शुरू कर दिया, तो ये रेंट आप न्यू एग्रीमेंट से अकॉर्डिंगली आप पे कीजिए, ये घर खाली कीजिए। अब सिचुएशन ऐसी संगत जी बिल्कुल नहीं बची थी। करंट वाला ही रेंट उस वक्त मेरे लिए पहाड़ था, और घर कैसे शिफ्ट करूं, शिफ्ट करने में भी संगत जी शिफ्टिंग का पैसा, न्यू लैंडलॉर्ड पे 2 मंथ्स का एडवांस के साथ साथ संगत जी बहुत परेशानियाँ। नया घर सर्च करना मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं कॉन्टिन्यू भगवान जी को कह रही थी कि कान्हा जी कोई राह बनाओ, कोई राह दिखाओ कि इस पहाड़ जैसे परेशानी से मैं निकलूं। पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था संगत जी, सब कुछ डार्क था, और सामने कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। संगत जी, ये मेरा सत्संग गुरु जी से कनेक्ट होने और उन्हें जानने, उन्हें मानने तक का पहला सत्संग है। इसीलिए मैं आपको इसे 2 पार्ट्स में सुनाऊंगी। संगत जी प्लीज़ 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 आप इसे सुनिएगा ज़रूर।
क्योंकि जिस तरह से मेरे डाउट्स क्लियर करके गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया है, ऐसा है संगत जी, आपके भी अगर मन में भगवान मतलब आपके प्रिय इष्ट और गुरुजी के मतलब गुरुजी के बीच में जो भी कनेक्शन को लेकर के डाउट्स है ना संगत जी, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। संगत जी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हर तरफ से मुझे सिर्फ डार्कनेस ही नज़र आ रही थी, डार्क ही डार्क दिख रहा था। और मुझे यहाँ आए मैं संगत जी एक बार गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, मैंने से सोचा। और 19 दिसंबर 2022 को संगत जी मैं पहली बार गई थी, पहली बार गई थी, फिर जाना नहीं हुआ। उसके बाद मैंने मन बनाया कि मैं 14 सितंबर 2023 को थर्सडे है, चलो बड़े मंदिर के दर्शन करके आती हूँ। इसी बीच संगत जी मकान मुझे मिल गया, पर दिन वो एडवांस और जो किराया है वो मेरे पास गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी। जिस वक्त मैंने मंदिर जाने का मन बनाया, मुझे उसी दिन संगत जी घर फाइनल करने को मिला। बस घर देखने के बाद मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया, कान्हा जी को भी धन्यवाद किया, क्योंकि घर मुझे बिल्कुल मेरे संगत जी करंट लोकेशन के बाजू वाली सोसाइटी में मिल गया था। और उसी रेंट अमाउंट पर मैं जो रेंट करंट में पे कर रही थी। फिर क्या था, वो डेट भी संगत जी आ गई जब मतलब मुझे बड़े मंदिर जाना था। मैं गुरुजी के मंदिर संगत जी गई और घर के मंदिर के उसी हॉल में मेरे को दर्शन के लिए निकल गई, उसी हाल में जिस हाल में मैं घर के लिए थी संगत जी, और घर के लिए देखने के लिए गई थी। बस उस वक्त मेरे दिल में यही चल रहा था कि जो दिमाग में था कि अगर घर तो मिल गया है, पर पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि जो भी मेरे संगत जी सेविंग्स थी वो कोरोना पीरियड से अभी तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। ये समझ लीजिए कि हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन थी उस वक्त मेरी, उस सिचुएशन में थी मैं। गुरुजी के मंदिर पहुंची, वहाँ संगत जी लाइन से संगत जी वहाँ मैं लाइन से जो गुरुजी के दर्शन वाला पोर्च है वहाँ पे बैठी थी। चाय प्रसाद आया, जो कि संगत जी मैंने सच में बहुत भारी मन से पिया। तब तक मुझे चाय प्रसाद के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कॉज फर्स्ट टाइम जब मैं थी संगत जी, मैं आई थी तब चाय प्रसाद नहीं मिला था, बस लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ही मिला था, वो भी पैकिंग के थ्रू मिला था संगत जी। उस वक्त बस मैं इतना ही कहूँगी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस अनंतम संगत जी, इस अनंतम को मैं बस इन्फिनिटी अनंतम शुक्राना ही कहूँगी कि जैसे ही मैं गुरुजी की संगत के साथ चाय प्रसाद संगत जी ख़त्म करके अंदर मंदिर में, जब मैं मंदिर में संगत जी पहुँची, अंदर जैसे मेन मंदिर है उनमें संगत जी कदम रखा तो सेवादार अंकल जी ने कहा जिसे गुरुजी नाल बैठना है वो संगत यहाँ आके गुरुजी के पास बैठ जाए, और जिन्होंने लंगर प्रसाद ग्रहण करना है वो आगे बढ़ जाए। मुझे कुछ वक्त अपने दिल और मन की शांति के लिए बैठना था। सही लगा, या यूँ कह लूँ कि गुरुजी ने मुझे बिल्कुल मंदिर की एंट्री में राइट साइड पर जगह दी, जहाँ से गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने मुझे दिख रहा था। संगत जी, बैठते ही जैसे मैं उनके उस स्वरूप को मैंने देखा, मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी में मुझे आज तक जितनी भी दुख धोखे मिले हैं, उस वक्त भी मैं बहुत मजबूती से सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ती गई। ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं रोई नहीं, पर जो मैं उस संगत जी उस वक्त उस दिन रोई हूँ ना, जैसे एक छोटा बच्चा सिसक के रोता है ना संगत जी, वैसे ही रोई हूँ। मैं अपने फेस को संगत जी कवर करके कम से कम 15-20 मिनट तक संगत जी झर झर आंसुओं के साथ रोती ही रही।
आंसू रुक ही नहीं रहे थे संगत जी, बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। गुरुजी के स्वरूप कंटिन्यू मुझे ऐसा मैं देख रही थी और बस मैं रो कर कह रही थी कि गुरुजी कुछ तो करो, कुछ तो करो गुरुजी, इतना दुख आपकी बेटी से अब सहा नहीं जाता, कुछ तो करो। कुछ देर बाद मेरे आंसू रुके और मैं नॉर्मल हुई तो मैंने देखा कि वहाँ बैठी सभी संगत मुझे ही देख रही है। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी इस दुख में मुझे गुरुजी के साथ सुन रहा था। तो संगत जी गुरुजी ने जैसे मुझे ठंडाई मतलब दी हो उस आंसुओं के बाद, वहाँ से मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और प्रसाद ग्रहण करके संगत जी आगे बढ़ गई। संगत जी उस दिन मेरा व्रत था थर्सडे का और मुझे अनियन गार्लिक खाना नहीं था। प्रसाद में संगत जी भिंडी का प्रसाद था, उसमें अनियन गार्लिक दोनों था। तो जिस संगत के साथ गुरुजी ने मुझे लंगर खाने के लिए आज्ञा दी और वो आंटी जी बोले कि गुरुजी का ना आशीर्वाद है, कोई कोच नहीं करना, कुछ संकोच मत करो और इसे ग्रहण करो, गुरुजी सब कुछ बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। गुरुजी ठीक करने के लिए ही लंगर प्रसाद कराते हैं। फिर मैंने बिना कुछ सोचे संगत जी लंगर प्रसाद चखा और अपने घर आ गई। संगत जी अब आ गया फ्राइडे का दिन, मतलब 15 सितंबर 2023 का दिन, जब मुझे लैंडलॉर्ड को मेरे करंट घर का जो संगत जी था 16 को घर खाली करके संगत जी कीज़ रिटर्न करने का, और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे घर शिफ्ट करने के लिए और न्यू लैंडलॉर्ड को देने के लिए भी। फिर क्या संगत जी मिनट्स पर मिनट्स टेंशन पहाड़ बन रही थी कि कल क्या होगा। गुरुजी का मैसेज आता है फिर कि जब मैं बैठा हूँ तो तू क्यों चिंता करती है, तेरा प्यो तेरे साथ है। पर कहते हैं ना, जब मन बेचैन होता है तो संगत जी कुछ भी समझ में नहीं आता। बस ऐसे ही मुझे उस वक्त गुरुजी का मैसेज भी समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या करोगे इस एंड टाइम पर। फिर आई 16 तारीख, जिस दिन घर खाली करना था। लैंडलॉर्ड का 9:20 पर मैसेज आया कि उन्हें सोसाइटी ऑफिस में मेल कर दिया है कि घर खाली होते ही वहाँ का कोई भी एम्प्लॉय की कलेक्ट करने आ जाएगा 4 o'clock तक। फिर क्या था, उसी बीच मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि वो मेरी हेल्प कर देगा, उसे किसी से पेमेंट लेना है और उसका नाम उसने मुझे बताया। मेरा वो दोस्त मुझे 13 साल से जानता था, उससे मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ पता था, जिसे मैंने सेम डे ये प्रॉब्लम शेयर की थी। उसने कहा कि वो हेल्प भी तभी कर पाएगा जब उसे अपने पैसे उसके दोस्त से मिलेंगे। तब अब ये उम्मीद भी मिली, पर संगत जी अंधेरा अभी भी बाकी था, जैसे कि तैसे कि अगर मेरे इस दोस्त को उस दोस्त से पैसे नहीं मिले, उस दोस्त ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। फिर मेरे दोस्त का 2 बजे कॉल आया कि मैं तुझे पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो अकाउंट नंबर और या फिर जीपे मतलब गूगल पे मुझे भेज दे। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि उस वक्त मेरा क्या हाल था खुशी से कि मैं मतलब बयां नहीं कर सकती। मैंने तुरंत अपने बेटे को कहा कि कार्गो वालों को बुला लो और पैकिंग शुरू करवा। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि पैसे तो हैं नहीं, कैसे होगा मम्मी सब कुछ। मैंने बताया कि पैसे आ गए हैं। और संगत जी मेरे बेटे ने मुझे ज़िंदगी के उस वक्त से निकलते हुए देखा है जिसकी वजह से उसका दिल बहुत कमज़ोर है। आज वो 20 साल का है, बट हर संगत जी बुरे वक्त को उसने देखा है और बुरी आदतों से वो दूर है। अब घर शिफ्ट करने में 2 आवर्स रह गए थे, पर हमें 4 बजे तक घर खाली करना था। संगत जी घर खाली करके कीज़ हैंड ओवर करनी थी सोसाइटी ऑफिस में। संगत जी गुरुजी ने मेरी लाज रखी है एंड टाइम पर, ऐसी लाज बचाई है कि मुझे खुद आज तक विश्वास नहीं होता जो मिरेकल उन्होंने किया है वो क्या था। संगत जी समझ से बाहर है ये चीज़ मेरे लिए। तो
हमने घर खाली किया और अपनी कीज़ सेम टाइम पर संगत जी हैंड ओवर कर दी, न्यू घर के लिए निकल गए। संगत जी, अब एक बात और बताती हूँ आपको। मेरे जिस दोस्त ने मुझे गुरुजी के तरफ से जो हेल्प की थी, उस दोस्त का नाम श्याम था। आप देखिए संगत जी, जो मेरे दिल में डाउट था कि मैं गुरुजी को नहीं मान सकती, क्योंकि मैं तो श्याम जी की या मतलब मैं श्याम जी कह लीजिए, कान्हा जी कह लीजिए, कि मैं तो उनको मानती हूँ। गुरुजी ने कैसे मुझे अपने से कनेक्ट करने के लिए संगत जी ना तो भगवान से मुझे तोड़ा, ना मेरे भगवान को भी मुझसे मतलब मुझे जोड़ के रखा उनसे। और उन्होंने इस मिरेकल के थ्रू मेरे हर सवाल का और हर डाउट्स का क्लियर कर दिया कि मुझे हर तरह से अपने आप से जोड़ लिया। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस तुम ही मेरा अब कहना, तुम ही गिरधारी, तुम ही मेरे शाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। दुनिया का वो हर रिश्ता बन गए हो तुम मेरे गुरुजी। संगत जी, कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, उसी तरह 16 सितंबर 2023 से लेकर अभी तक गुरुजी के चमत्कारों का सत्संग अभी बाकी है, जो मैं जल्द ही आप सबके साथ शेयर करूंगी। आज के लिए मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के आदेश और आशीर्वाद से ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरुजी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे, गुरुपा बहुत दिनों से मैसेज भेज रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में मैं गुरु जी से जुड़ने की और अपनी मिरेकल जर्नी के बारे में बताऊंगी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू कर। संगत जी, मैं गुरु जी से बस 20 दिन पहले जुड़ी हूँ, पर गुरु जी मुझसे कई सालों से जुड़े हैं। बस संगत जी, अज्ञानतावश पहले समझ नहीं पाई और हमेशा गुरु जी को संगत जी अनदेखा करती रही। 2012 में पहली बार मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा और बस मन ही मन सोचा, पता नहीं ये कौन से गुरु जी हैं। उसके बाद पता नहीं किस किस गुरु जी के बारे में सुना है संगत जी, किस किस के घर पे दुकानों पे गुरु जी के स्वरूप को देखा। कई बार मन से आवाज़ भी आई कि एक बार जाकर इनके सत्संग में जाए इनके सत्संग में, पर बस कभी गई नहीं। वो गुरु जी कहते हैं ना कि मेरे तक आने का रास्ता पथरीला भी है। पर संगत जी, अब जब गुरुपा मुझसे मिलने मुझे अपनी शरण में उन्होंने ले ही लिया है और तो ऐसा भरपूर प्यार बरसाया ना संगत जी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती इस चीज़ के बारे में। बस एक मैजिक की तरह मेरी ज़िंदगी गुरुजी ने पूरी तरह से बदल दी है। एक मैजिक की तरह गुरुजी ने पूरी तरह से ज़िंदगी में संगत जी आ गए हैं। 2023 29 दिसंबर को मेरा मन बहुत अशांत था संगत जी। मैं अपने अंकल जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी
उनके फाइनेंस, उनके करियर को लेकर बहुत ही उलझने चल रही थी। दिमाग में उसी टेंशन और स्ट्रेस में मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने जा रही थी। एक ट्रैफिक सिग्नल पे मैंने गाड़ी रोकी और मन ही मन शिव भगवान जी से बातें कर रही थी कि कितनी परीक्षा लेंगे आप हमारी और कब तक इंतज़ार करवाएंगे। तुझे दिख नहीं रहा, आपको दिख नहीं रहा कि आपकी बेटी कितनी परेशान है। और क्वेश्चंस भी संगत जी कर बैठी कि तो है भी या नहीं है। बस उतने में ही संगत जी मेरी नज़र बाजू में खड़ी एक गाड़ी में गई। जैसे ही मैंने उस गाड़ी की तरफ देखा, उसमें बैठे ड्राइवर ने ग्लास नीचे किया और मैंने कार हैंगिंग को देखा जो मिरर में लटका रहता है। उसमें लिखा था, तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। पढ़ते ही संगत जी जैसे मेरी पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ गए और पॉजिटिविटी से भर गई, भरती गई। पर फिर 2 दिन बाद वही टेंशन शुरू हो गई। फिर 2 जनवरी 2024 को मेरी मदर इन लॉ का कॉल आता है कि बेटा, एक आंटी जी हैं, वो गुड़गांव तुम्हारे पास आएंगी 2 दिनों के लिए रहने के लिए। मैंने पूछा किसी काम से आ रही हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ, गुरुजी का दर्शन करने के लिए आ रही हैं, बड़े मंदिर जो छतरपुर में है। मैंने कहा हाँ, मैंने भी बहुत सुना है इनके बारे में, सोच रही हूँ मैं भी उनके साथ जाऊँ दर्शन करने के लिए, आप भी चलना मेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उस दिन से सब बदल गया संगत जी। मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा है, पर क्या करूं, मेरे गुरुजी हैं ही बहुत। संगत जी, गुरुजी की महिमा बहुत है, इतनी कृपा करते हैं कि छोटा सत्संग लिख ही नहीं पा रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने इतने मैजिक किए हैं मेरे साथ कि मुझे लगता है उनकी सबसे प्यारी बच्ची हूँ मैं। संगत जी, मैं फ़ोन पर माँ से फ़ोन पर बात करने के बाद मुझे लगा कि मैंने बोल तो दिया है कि मैं भी जाऊंगी उनके दर्शन के लिए, पर मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो शिव भक्त हूँ, मैं कैसे किसी और को मान सकती हूँ और शिव जी को कैसे मैं धोखा दे सकती हूँ। संगत जी, फिर मैंने सोचा कि मैं मना कर दूंगी, कोई बहाना लगा दूंगी मंदिर ना जाने के लिए। संगत जी, पर पता नहीं क्यों गुरुजी के बारे में सर्च करने लग गई और जब मैंने पढ़ा कि वो शिव के ही अवतार हैं और जिस मंदिर की आंटी जी बात कर रही थी वहाँ शिवलिंग स्थापित है, तो मुझे लगा जैसे शिव जी का ही हुक्म है वहाँ आने के लिए। संगत जी, अब तक मुझे गुरुजी के बारे में, उनके ब्लेसिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। खैर, 7 जनवरी को आंटी जी हमारे घर आई। मेरा पूरा परिवार उनके साथ बैठा और बातें कर रहा था। तब मैंने उनसे पूछा कि आंटी जी, गुरुजी तो शिव जी के ही अवतार हैं। तो मैंने उनको बताया कि कैसे मेरे मन में चोर था, मैं बहाना मार दूंगी मंदिर ना जाने का। तब आंटी जी ने अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किए और मैंने पलटकर बहुत ही एटीट्यूड से बोला, पता नहीं आंटी जी, मुझे तो शिव भगवान बस कहते ही रहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। कहाँ बैठे हैं ये बस ये नहीं पता, और कब दिखाएंगे कि वो बैठे हैं ये भी नहीं पता। संगत जी, 1 घंटे के बाद हम लोग खाना खाने के लिए उठे और नीचे जमीन पर एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था। मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ये क्या पड़ा है, और जैसे ही वो टुकड़ा हमने उठाया उसमें गुरुजी का स्वरूप था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये कैसे हुआ, गुरुजी का स्वरूप कहाँ से आया, कुछ नहीं पता। मैं उन आंटी से बार बार बोलती रही कि ये आप ही का होगा। उनका लॉकेट चेक किया, ब्रेसलेट स्वरूप चेक किया, पर कहीं से भी नहीं निकला था। मैं बार बार आंटी जी से बोली जा रही थी, मेरे घर में इनको नहीं जानता है कोई, और इनका फोटो हमारे घर में नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सॉरी गुरुपा, मैंने आप पे डाउट किया।
एंड सॉरी, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि फोटो नहीं कहते हैं, स्वरूप कहते हैं। आंटी जी ने बोला, ले अभी बोल रही थी ना कि कहाँ पर बैठे हैं तेरे शिव जी, दिखते तो है नहीं, ले आ गए तेरे पास। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आंटी ने फिर बोला, लोटा मंगवा ले, कल मंदिर लेकर चलना है। मुझे कुछ नहीं पता था इसके क्या इम्पोर्टेंस है, बड़े मंदिर का क्या इम्पोर्टेंस है। अब जब मैं सत्संग सुनती हूँ, दूसरों को देखती हूँ कि लोग कई कई दिन इंतज़ार करते हैं लोटा ब्लेस करवाने के लिए या स्वरूप लेने के लिए या फिर बड़े मंदिर जाने का, तो मुझे तो लगातार ही गुरुजी मुझसे अलग से ही संगत जी ब्लेस किया हुआ है, स्पेशल प्यार करते हैं। संगत जी, फिर नेक्स्ट डे 8 जनवरी को हम लोग बड़े मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। उस वक्त जैसे ही लिफ्ट में गई, कड़ा प्रसाद की बहुत अच्छी सी खुशबू आई। मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि लगता है कहीं पर कड़ा प्रसाद बन रहा है। मैं मूर्ख, मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी ऐसे भी दर्शन देते हैं। रास्ते में 2 बार मोर दिखे, तब भी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मोर के रूप में भी दर्शन देते हैं। फिर बड़े मंदिर पहुंचकर हमने लोटा ब्लेस करवाया, चाय प्रसाद लिया और बहुत अच्छे से दर्शन किए, और आंटी जी ने मुझे स्वरूप भी दिलवाया। मजे की बात यह है संगत जी कि मुझे अभी तक इन सारी बातों की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता थी। पता नहीं थी संगत जी, पता नहीं था कि गुरुजी बिन मांगे ही इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब जब सत्संग सुनती हूँ दूसरों का और गुरुजी की ब्लेसिंग से कुछ समझ पाई हूँ, तो पता चल रहा है कि मुझसे गुरुजी कितना प्यार करते हैं। मेरे बिना मांगे बोले सब कुछ दे देते हैं और देते ही जा रहे हैं। मुझसे रोज गुरुपा के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि वो मुझे रास्ता दिखाते जा रहे हैं। अब मेरा पूरा दिन सुखमनी साहिब का पाठ, शिव पुराण और मंत्र जाप उनके सत्संग के साथ शुरू और ख़त्म होता है। मैं बहुत जल्दी अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगी संगत जी। मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं। मेरा बहुत समय संगत जी बदलने वाला है, मेरा समय बदलने वाला है। मुझे गुरुजी इतना देने वाले हैं कि दोनों हाथों से भी नहीं संभाल पाऊंगी मैं। मुझे वो भर भर के ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं संगत जी। जैसा कि मुझे दूसरों के सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने गाइड किया है। गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत सी संगत मेरे इस सत्संग के सुन के उनको जवाब मिल जाए, उनको जवाब मिले होंगे। गुरुजी सब पर अपनी बहुत ब्लेसिंग्स रखें, सबको दर्शन दे, सबका हाथ थामे रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई रियली लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि कैसे मैं गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और मैं बड़े मंदिर गई। बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो सोचा सत्संग शेयर करने को कह रहे हैं गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे सत्संग थोड़ा बोल करके शेयर करना मुश्किल लगता है, तो सोचा कि लिखकर ही शेयर कर देती हूँ। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मन करता है कि सारा दिन उन्हीं की बातें करती रहूं। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे चपाती में दर्शन दिए। इसमें बहुत क्लियर ओम भी संगत जी
ओम के दर्शन भी दिखाई दे रहे थे। मैं इतनी हैरान हो गई संगत जी, इतनी हैरान हो गई ना कि मतलब फिर मैंने अपने अंकल को व्हाट्सएप किया और अपनी देवरानी को भी, वो भी बहुत मानती है गुरुजी को। अब संगत जी, चपाती को हम तीनों ने खाया, मैं, मेरी दोनों बेटियों ने। एक्चुअली घर में कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहती है, क्योंकि मेरे अंकल का काम जो है संगत जी, बंद हुए 2 साल हो गए हैं। थोड़ी परेशानी तो रहती है। गुरुजी को मिलने गए तो थोड़ा हौसला मिला कि अब जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी मेरे सामने ही बैठे हैं संगत जी। जो गुरुजी ने लिखवा रहे हैं संगत जी, जो लिखवाना चाहते हैं मैं वही लिख रही हूँ। गुरुजी के मैसेज पढ़कर दिल को बहुत ज़्यादा संगत जी अच्छा लगता है कि कोई तो है हमारी चिंता करता है। जो गुरुजी हमारे लिए एक संगत जी एक पथ दर्शक का काम करते हैं, पथ दर्शक का काम करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तेरे नाल हाँ, तो किस गल की चिंता ना करया कर, सब कुछ सही हो जाएगा। यही विश्वास गुरुजी पर हमेशा बना रहे। गुरुजी हमारे हैं, इतने है ही संगत जी, इतने अच्छे कि वो हमेशा हमें हौसला देते हैं। वो कहते हैं अब जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं खुद हमेशा तेरे अंग संग रहता हूँ। मैं गुरुजी की संगत जी हमेशा प्रेजेंस फील करती हूँ। सुबह गुरुजी से संगत जी, गुरुजी और कब गुरुजी का संगत जी भजन सत्संग सुनते सुनते रात हो जाती है ना संगत जी, पता ही नहीं चलता। गुरुजी का भजन सुनना मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है। अब गुरुजी के सिवा संगत जी कुछ अच्छा नहीं लगता। एक बार और मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, उसमें मैंने रोज़ की खुशबू फील की, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस की संगत जी की मानो गुलाबों के बगीचे में ही आ गई। ये सपना मैंने अपने अंकल को सुनाया, बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले मैंने ऐसी फ्रेग्रेंस कभी महसूस नहीं की संगत जी। घर में टेंशन तो रहती थी काम को लेकर के। फिर गुरुजी ने एक दिन काले जादू के बारे में बताया कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है, जो ये इतना कुछ तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, चल रहा है। गुरुजी ने कहा कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ, अब सब कुछ सही होगा। गुरुजी किसी न किसी रूप में हेल्प करते ही हैं संगत जी। गुरुजी हर वक्त अपने बच्चों के हेल्प करते हैं। हमारे ऊपर जो बड़ा कष्ट था उन्होंने टाल दिया। मैंने अपने ही घर में संगत जी 2 बटरफ्लाई भी मरी हुई देखी, और मैं संगत जी नहीं जानती कि गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है और उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। गुरुजी कहते तू बेटी तो चिंता मत कर, मैं हूँ, तू अपना ध्यान रखा कर पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। और वो एक पिता की तरह संभालते हैं संगत जी, सब बताते हैं। इस काला जादू को ख़त्म करने में गुरुजी को संगत जी 1 महीना लग गया, और अब वो संगत जी ख़त्म हुआ है। मैं अपना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, बाकी अगले सत्संग में ज़रूर लिखूँगी। अभी तो और भी बहुत सारे संगत जी कष्ट हैं, और जो कि मैं शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को ख़त्म करने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसीलिए संगत जी, बस जो भी गुरु जी हमें समझाते हैं ना, हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हो ना हो, अगर वो चीज़ हमारे सामने फ्लैश हुई है दैट मीन्स कि वो हमारे लिए ही है, तभी वो हमारे सामने फ्लैश हुई है। इसीलिए संगत जी, वो गुरु जी के संकेत हैं, गुरु जी के हिंट्स हैं, जो गुरु जी हमें समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ हमें उस मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू कुछ चीज़ें तो बताना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे सामने फ्लैश हुआ। संगत जी, अगर हम कहते हैं ना कि एक ही सत्संग है, एक ही मैसेज है, सब कुछ होगा, लेकिन मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि गुरु जी का कनेक्शन इंडिविजुअल हर संगत के साथ अलग अलग है। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना कि ये मैसेज तो अरे बाबा मेरे लिए नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी मैसेज आपको गुरु जी देते हैं वो आपको समझना है। ऐसा नहीं है संगत जी, जो आपकी करंट सिचुएशन से आप जो भी निकल रहे हैं तो मतलब उसी के लिए होगा। आपकी हर सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन, किसी पे भी संगत जी, किसी पे भी वो अप्लाई हो सकता है। इसीलिए आप कभी भी आपने ये नहीं सोचना है कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ में अभी मैं इससे गो थ्रू नहीं हूँ। हमें नहीं पता होता कि उस चीज़ से हमें गुरु जी ने क्या चीज़ समझानी है। इसीलिए हमें हमेशा यही चीज़ रखनी है, गुरु जी की जो भी हमें समझाते हैं उसको बस समझते जाना है। आगे जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, ये मैसेज मुझे इतने टाइम पहले मुझे गुरुपा ने दे दिया था, ऑलरेडी मुझे उन्होंने समझा दिया था, उन्होंने मुझे अवेयर कर दिया था। तो हमें उस चीज़ को वैसे अडेप्ट करना है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।